कमर चीमा साहब के सामने भी यही नुक्ता रखेंगे कि कमर चीमा साहब, ये आपकी नज़र में कैसे ये सब कुछ हुआ और इसकी क्या अहमियत है? आपको क्या लग रहा है, ये सीज फायर चलेगा आगे? देखें, लगता तो ये है कि भारत के वजीर आजम को फेस सेविंग नहीं मिली, जो फेस सेविंग वो चाहते थे अपनी जी हाँ। आवाम के सामने, क्योंकि उन्होंने ये जंग शुरू की थी। तो अब उनको इस चीज का पता है कि समर साहब के पाकिस्तान ने कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी के अंदर डिटेरेंस को फिर री एस्टैब्लिश कर लिया है। बिल्कुल। अब उनको इस चीज की समझ है कि अगर डिटेरेंस इन्होंने कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में भी कर लिया है, डिप्लोमेटिकली अगर आपने देखा हो तो सीएनएन ने, अगर आपने इंटरव्यू सुना हो, तो बिल्कुल। वो कहते हैं कि इंडिया के कहने के ऊपर पाकिस्तान से बात की गई कि सीज फायर कराएं। तो आप यहां से सिर्फ थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि कितना पैनिक में है इंडिया। एंड देन अबव ऑल जो मिलिट्री टारगेट्स वो करना चाह रहे थे कि अपने S-400 भी गंवा बैठे, जहाज भी गंवा बैठे, फौज का मोरल भी नीचे हो गया, जितनी भी मिलिट्री बेसिस थी उन पे भी हमले हो गए। तो नरेंद्र मोदी समझते हैं मैं अपनी आवाम को क्या बताऊंगा, और इंडिया के अंदर तो हाइप क्रिएट की थी, मीडिया तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन वहां पे बहुत बड़ा डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, ऑपोजिशन है, तो वो शायद समझते हैं मुझे मुश्किल हो जाएगी। सो दोबारा वो सीज फायर वायलेशन करेंगे, ये आप देख लीजिएगा, ये इतनी तो जल्दी शुरू तो हो सेटल नहीं चुका है होगा। काम, डोनाल्ड शुरू तो हो चुका है काम। आज जी लाइन ऑफ जी कंट्रोल पर आज सीज फायर की खिलाफवर्जी हो रही है, पर पूरी तरीके से भारत की तरफ से की जा रही है। बल्कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने ये हुक्म दिया है कि हमने हमने अपने सिपाहियों को कह दिया है, वो ये बता रहे हैं कि आप करें, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान को हिट करें। जी। तो आप उसी से अंदाजा लगा लें कि वो किस पोजीशन में है, पैनिक में है। और इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना पॉलिटिकल क्लास ने अपने आप, उन्होंने अपने सर्वाइव भी तो करना है, तो वो सर्वाइवल नहीं उनको मिला नरेंद्र मोदी को, और ऊपर से मिलिटरीली भी कोई एडवांटेजेस नहीं मिले। तो मैं समझता हूं कि शायद आप इसमें देखिएगा कि हालात दोबारा खराब हो सकते हैं, इसलिए शायद जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका को इसमें मुसलसल कॉन्टिन्यूसली रेलिवेंट रहना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि भारत सीज फायर की वायलेशन ना करे, और अगर करे तो उसके लिए जारी बात है उनको कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए कि वैसे तो इंडिया बड़ा पार्टनर बनता है अमेरिका का, कि हम बड़े कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो अभी इस सिचुएशन में आप ये क्यों अपने दोस्त से किया हुआ वादा जो है और डोनाल्ड ट्रंप से किया हुआ वादा को तोड़ रहे हैं? तो वैसे तो ये कहते हैं कि हमें टैरिफ ना डालें, तो ये अगर इन्होंने मुआहदे तोड़े अमेरिका के साथ, तो वो इनके ऊपर मजीद टैरिफ लगा देगा कि इन्होंने उनकी ईगो हर्ट की है। आपको पता है ट्रंप साहब थोड़ी और पर्सनैलिटी के बंदे हैं, जी हाँ। वो सीधे साधे बंदे हैं, वो चीजों को समझते हैं कि उनके साथ क्या कर रहे पहले भी हैं। नरेंद्र तो मोदी ये उनके साथ हाथ कर चुके हैं 2019 में, जब उनके होते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सारसी कर रहे हैं कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत के जी दरमियान, तो बाद में भारत ने फौरी तौर पे कश्मीर की खसूसी हैसियत ही खत्म कर दी। जी, और बिल्कुल वो कर दी। और उसके बाद आपको पता है, ये बात समझ सब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है मीडिएशन की, और आज फिर अमेरिका के मीडिएशन की रिक्वेस्ट डाल दी आपने। आपको याद है थोड़े दिन पहले ही तो जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने तकरीबन 30 अप्रैल को कांटेक्ट किया था जयशंकर से, तो यही कहा था कि डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलें। आज जो आप पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन लाइन आपने खोली है, तो ये आप थोड़े दिन पहले खोल लेते, 10 दिन पहले, तो बहुत सारे इसकी मसले हजीमत तो हल हो उठानी पड़ती, जाते। बिल्कुल। जी, ये आपको जो इंसल्ट उठानी हुई हुई है, ये बच जाता है इससे इंडिया। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पे ये बड़ी पैनिक हुई है समर साहब, कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। कल रात को उनको समझ ही नहीं आई, इतना फोर्सफुल हमला किया पाकिस्तान ने। मैं समझता हूं कि ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, हमने आज तक तो ऐसी चीज जी कम हाँ। से कम नहीं देखी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। और अभी देखिए और बीबीसी ने भी रिपोर्टिंग की है। अभी भी कमर चीमा साहब, दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि ये बहुत ही एक छोटी झलक थी, जो बड़ा सरप्राइज, बड़ा पैकेज पाकिस्तान के पास मौजूद है, उसकी बहुत छोटी सी झलक हमने भारत को दिखाई है। इसी पे हम बात करेंगे ख्वाजा इमरान रजा साहब से। हाँ साहब, अब आगे क्या लगता है आपको, जब मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी NSS के लेवल पर, उसमें मल्टीपल जो है वो सेट ऑफ इशूज़ है जिन पर बातचीत होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में ही बताया है कि हम कश्मीर की बात करेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे, हम भारत की तरफ से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है उस मसले को भी उठाएंगे। इससे पहले भी भारत के साथ मुतअद्दिद हमारे डायलॉग्स के हो चुके हैं, कंपोजिट डायलॉग भी हुए, लेकिन बड़ा नतीजा उसका नहीं निकल सका। आपकी मतलब, आपकी क्या उम्मीदें हैं इन डायलॉग से, मुज़ाकरात से? देखें, मैं एक बात, ये इसका सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीज़ फायर जो है ये बहुत वल्नरेबल है। इसलिए हम सब जो आज सुबह से बात कर रहे थे कि ग्रेंटोर होना चाहिए, और ट्रंप साहब ने तो कहा है, लेकिन एक बात याद रखें कि हम लोग कहते हैं कि ये बदहवासी है, कंफ्यूज्ड है या कैओस में है ये मोदी। मैं समझता हूँ ये इंतहाई मक्कार लोग हैं।
ये इंतहाई झूठे मक्कार फरेबी लोग हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इनकी गुफ्तगू में कोई क्रेडेंस नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सीज फायर जो है वल्नरेबल है और ये स्क्रमिशेस इस तरह के वायलेशंस करते रहेंगे जस्ट टू कीप देयर पीपल एंगेज्ड। इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इतने बड़े नारे लगा दिए, इतना बड़ा नैरेटिव बना दिया, जो प्रोपेगेंडा बनाया, अब उसकी सपोर्ट में कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात जो आपके सवाल का जवाब है, देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो डिप्लोमेसी है ना, डिप्लोमेसी इज़ नॉट लाइक अ वॉर। डिप्लोमेसी एक अपहिल टास्क है और स्पेशली द कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी डाइवर्जेंसेस हैं इंडिया के साथ, सबसे पहली बात है वो कश्मीर की बात है और वो कितनी देर से एक इशू चल रहा है। नंबर 2, अभी भी अब इंडियन मीडिया देखें तो क्या कह रहे हैं, वी विल डेवलप अ फ्रेमवर्क जहाँ पे हम पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्रीज को ख़त्म करेंगे। आई मीन दे आर स्टिल स्टिकिंग ऑन टू द थिंग जिसके पास उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 90s की और 2000 की पॉलिटिक्स जो थी, जियो पॉलिटिक्स जो थी, वो बदल चुकी है। पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान ने उसमें 80,000 लोगों की कुर्बानी दी है, अपनी इकॉनमी का लॉस उठाया है।